नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंजलि और स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल भारत जीके विद अंजलि में। और आज हम जानने वाले हैं भारत रत्न लाल कृष्ण आडवाणी के जीवन के बारे में कुछ ऐसे तथ्य जो किसी किसी को पता होगा और किसी को पता नहीं होगा। तो अगर आप भी नहीं जानते हैं लाल कृष्ण आडवाणी के जीवन के बारे में कुछ अनसुने किस्से, तो उन्हें जरूर से जान लीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। आज की कहानी इनके ऊपर होने वाली है जिन्हें भारत रत्न दिया जा रहा है। चलिए बात करते हैं लाल कृष्ण आडवाणी की। तो भारतीय जनता पार्टी को बनाने में अगर किसी व्यक्ति का सबसे अधिक श्रेय जाता है तो उसी पंक्ति की लाइन में सबसे आगे नाम किसका आएगा? लाल कृष्ण आडवाणी का आएगा, क्योंकि वह व्यक्ति है जब भारतीय जनता पार्टी को बनाया जा रहा था और उसको शून्य से शिखर तक पहुंचाने का काम अगर किसी ने किया है तो वो हो जाएंगे लाल कृष्ण आडवाणी साहब। फिर बात करें लाल कृष्ण आडवाणी के जन्म की, तो 1927 में पाकिस्तान में हुआ था और ये उस समय का पाकिस्तान है जो कि अविभाजित है, यानी कि जो क्षेत्र है कराची जहां इनका जन्म हुआ था, वर्तमान में ये पाकिस्तान में चला गया है। लाल कृष्ण आडवाणी ने मुंबई के गवर्नमेंट लॉ कॉलेज में लॉ की स्नातक किया था। आप लोगों ने एक चीज अच्छे से नोट डाउन करी होगी कि अभी तक जितने भी राजनेता या हम कहें कि वरिष्ठ नेता जितने भी हुए हैं, लगभग 98% हम बोल सकते हैं कि उन सभी ने कहीं ना कहीं लॉ की पढ़ाई जरूर करी होगी। तो अगर आपने भी लॉ की पढ़ाई नहीं करी है तो आप भी कर ही लीजिएगा, है ना। क्या पता आने वाले समय में आप भी बहुत अच्छे राजनेता बन जाए। चलिए, भारतीय राजनीति में गांधी जी के बाद अगर किसी दूसरे जननायक को सबसे अधिक पूछा गया और सबसे अधिक महत्व दिया तो वो हो जाएंगे लाल कृष्ण आडवाणी साहब। इन्होंने हिंदू आंदोलन का नेतृत्व किया और पहली बार बीजेपी की सरकार इन्होंने बनाई। इसीलिए मैंने कहा कि भारत के ऐसे छोटे क्षेत्र जहां पे बीजेपी की सीट कम से कम 2 या 3 हुआ करती थी, उसी बीजेपी पार्टी को शून्य से शिखर तक पहुंचाने में अगर किसी व्यक्ति का नाम है तो वो है लाल कृष्ण आडवाणी। इसी वजह से बीजेपी का भीष्म पिता के नाम से भी इसे जाना गया है। चलिए और आगे इनके बारे में जान लेते हैं। अब लाल कृष्ण आडवाणी जी चर्चा में क्यों आए? सबसे प्रमुख रूप से तो ये हम देख लेते हैं कि चर्चा में क्यों आए और कैसे आए। तो वर्ष 1990 में राम रथ यात्रा इन्होंने निकाली। राम रथ यात्रा यानी कि उस समय का अयोध्या में बड़ा घमासान मचा हुआ था कि हमारी मतलब हिंदू पक्ष बोलता था कि यहाँ पे प्रभु श्री राम का जन्म हुआ है, रामलला की जन्म स्थली है, तो हमारे पास में इसका जो है वोट आ जाना चाहिए कि हम बोलेंगे यहीं पे राम मंदिर बन जाना चाहिए। और अगर हम बात करें मुस्लिम वर्ग की, तो मुस्लिम वर्ग बोलते थे कि ये बाबरी मस्जिद यहाँ बनी हुई है और बहुत टाइम पुराने से है, तो तुम कहीं और जाके हम तुम्हारे राम मंदिर को बनाओ। तो ये सारी बातें उस समय चली आ रही थी और उसी दौरान 1990 में राम रथ यात्रा इन्होंने निकाली। राम मंदिर आंदोलन के दौरान सोमनाथ से अयोध्या के लिए राम रथ यात्रा इन्होंने निकाली। और ये यात्रा किस प्रकार की हुई ये देखिए, ये मतलब बहुत पुराने पिक्चर है, राम रथ यात्रा जिसे हम कहते हैं। और यहाँ पे एक प्रमुख व्यक्ति आपको नजर आ रहे होंगे जो कि अभी भारत के क्या है, प्रधानमंत्री जी हैं। इसके अलावा देखिए और कुछ महत्वपूर्ण बातों को हम जानते हैं। हालांकि यह यात्रा पूरी ना हो सकी उससे पहले ही आडवाणी को बीच में ही गिरफ्तार कर लिया। राम रथ पे सवार थे आडवाणी साहब और उन्हें गिरफ्तार करने का आदेश दे दिया गया था लालू प्रसाद यादव के द्वारा। और उन्होंने साफ स्टेटमेंट में कहा था कि अगर इन्हें गिरफ्तार करने में कोई भी व्यक्ति बीच में अड़चन लगाता है तो उन्हें शूट का ऑर्डर जो है दे दिया गया था। यानी कि पुलिस वालों को कह दिया गया था कि इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए और अगर गिरफ्तार करने के मामले में कोई भी व्यक्ति इनके बीच में आता है तो उन्हें डायरेक्ट शूट कर दिया जाए या उन्हें गिरफ्तार किया जाए। ये दोनों ही आदेश उन्होंने दिए थे। और याद रखिएगा वह दौर 1990 का, और 1990 के अंदर ही कार सेवकों के ऊपर गोली चलाई गई थी जिसमें मुलायम सिंह यादव की सरकार वहां पे थी। ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से पता होगा। और एक बार और मैंने सेशन करवाया था राम मंदिर के बारे में, उसके अंदर आपने बहुत अच्छे से इसके बारे में चीजें पड़ी होगी। उसके बाद हम बात करें तो हालांकि ये यात्रा पूरी नहीं हुई उससे पहले ही इन्हें बीच में गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार करने पर उनके राजनीतिक कद और भी बढ़ गए। किसके राजनीतिक कद बढ़ गए? आडवाणी साहब के। और उनकी लोकप्रियता चरम स्थान पे पहुंच गई। मतलब जो लोग इन्हें नहीं जानते थे, इस गिरफ्तारी के बाद में बहुत सारे लोग जानने लगे। और सबसे खास बात अगर मैं आपको बताऊं तो जिस व्यक्ति ने इनको गिरफ्तार किया था वो आज कैबिनेट के अंदर मिनिस्टर बन के बैठा है। देखिए आप लोग, बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद जिन लोगों को अभियुक्त बनाया गया उसमें आडवाणी का नाम भी शामिल है ना, याद रखिएगा इस चीज को। चलिए, ये राम रथ यात्रा इन्होंने निकाली उसके बारे में। फिर पार्टी की भूमिका के बारे में अगर हम जाने
तो लाल कृष्ण आडवाणी 3 बार भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में भी ये कार्य कर चुके हैं, 4 बार राज्यसभा और 5 बार लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में भी, माफ कीजिएगा, सदस्य के रूप में भी ये कार्य कर चुके हैं। 1977 से 1979 तक पहली बार केंद्र सरकार में कैबिनेट मंत्री के सूचना प्रसारण मंत्री के रूप में भी यह कार्य कर चुके थे। एनडीए की सरकार के दौरान ये क्या थे, उप प्रधानमंत्री के रूप में भी रह चुके हैं। और 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में ये क्या रहे थे, गृह मंत्री भी बन चुके थे। 29 जून 2002 को उप प्रधानमंत्री पद का दायित्व जो है इन्हें सौंपा गया था। और अगर आज की बात करें तो आज की एज इनके 96 ईयर हो चुकी है, मतलब बहुत ज्यादा अभी इनकी जो है एज हो चुकी है। ये देखिए, वर्ष 1981 में 51 तक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जनसंघ की स्थापना में कराई, तब से आडवाणी पार्टी के सचिव बने थे। इन्होंने आरएसएस से जुड़ने के बाद बहुत सारे जो है काम को भी अपने हाथों में ले लिया। एक प्रचारक के रूप में भी बहुत लंबे समय तक इन्होंने काम किया था, है ना। ये रथ यात्रा के कुछ पिक्चर्स हैं, देखिए। और अगर हम यहाँ पे इन 3 व्यक्तियों की बात करें तो पहले है हम आपके नानाजी देशमुख। क्या नाम है इनका, नानाजी देशमुख। नानाजी देशमुख, नानाजी देशमुख ये कौन है, तो ये बीजेपी के संस्थापक है। कौन है, बीजेपी के संस्थापक है। और पहली बार इन्हें कौन सा पुरस्कार दिया, भारत रत्न दिया गया था। अगर दूसरे किसी व्यक्ति को बीजेपी पार्टी के जिन्हें भारत रत्न मिला तो इन्हें कौन नहीं जानता, इन्हें सब जानते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी साहब हैं। और तीसरे प्रमुख व्यक्ति बनने जा रहे हैं लाल कृष्ण आडवाणी। यानी कि अब याद रखिएगा कि बीजेपी पार्टी के 3 प्रमुख व्यक्तित्व है, नानाजी देशमुख, इसके बाद में अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी। अब 3 व्यक्ति ऐसे बन चुके हैं जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। और ये भारत के 50वें व्यक्ति बने हैं जिन्हें कौन सा पुरस्कार दिया जा रहा है, भारत रत्न इन्हें दिया जा रहा है। इससे पहले 49 नंबर का पुरस्कार किसे दिया गया, तो इनसे पहले वाला पुरस्कार आपको याद रखना है, कपूरी ठाकुर को दिया गया है। किसे दिया गया, कपूरी ठाकुर को दिया गया है। और ये कपूरी ठाकुर कौन है, इन्हें 49 नंबर पे जो है अनाउंस हुआ था, कौन से महीने में इनको अनाउंस हुआ था, जनवरी के अंदर, यानी कि 23 जनवरी के आसपास इनको भारत रत्न देने का अनाउंसमेंट हुआ था। और 49 नंबर पे ये व्यक्ति बने हैं कपूरी ठाकुर, जो कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में कार्य कर चुके हैं। बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में भी ये कार्य कर चुके हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरे सेशन को देखने के लिए।